हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज एक ऐसे प्लांट की जो कि इंडोर भी है, आउटडोर भी है और मेडिसिनल प्लांट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा प्लांट की, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके एलोवेरा प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है। सालों साल लगा रहता है लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। और यदि लगाते भी हैं तो पहली बात तो लगता नहीं है, गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे कि आपका एलोवेरा प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और ख़राब भी नहीं होगा। आप ये मेरा एलोवेरा प्लांट देखिए, इसकी आप लीफ देखिए, इनकी ग्रोथ देखिए और कितना ज़्यादा बड़ा और हेल्दी एलोवेरा प्लांट है। और इसको मैं रोज़ ही यूज़ करती रहती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट करके रखा है तो मैं यूज़ भी करती हूँ और ये बराबर से ग्रोथ करता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आप एलोवेरा प्लांट को यूज़ कर लेते हैं, पत्ती निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, तो उसमें बहुत टाइम हो जाता है फिर ग्रोथ होने में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आप कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो इससे आपके एलोवेरा प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। यूँ तो एलोवेरा कॉमन प्लांट है तो आपको लगता है कि इसकी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम इसको घर में लगाते हैं, वो बात अलग है कि ये खेतों में लगा रहता है या बाहर के ड्राई वातावरण में लगा रहता है तो ये आराम से सर्वाइव करता रहता है। लेकिन जब हम इसको घर में लगाते हैं तो हमें इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक सक्लेंट फैमिली का प्लांट कह लीजिए इसमें, क्योंकि जो इसकी लीफ होती हैं इनमें 95% वाटर होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हमें ऐसे सॉइल में रखना है जिसमें कि बिल्कुल भी पानी ना हो, ज़्यादा पानी ना हो। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना जो एलोवेरा के लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें आप 50% सॉइल और 25% बालू रेत, जो कि मोटी सैंड होती है, आप वो मिलाइए। और साथ में इसमें आप 25% सड़े हुए गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो ये तो आपका सॉइल मीडिया हो गया। इसके बाद ये कहते हैं लोग कि इंडोर प्लांट भी है, लेकिन मैं कहूँगी कि इंडोर होने के साथ साथ इसे सनलाइट की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इंडोर भी प्लांट रखते हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सनलाइट आती रहती हो। उसका एक रीज़न यही होता है ग्रोथ ना करने का कि प्लांट को अच्छी तरह से सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो या तो आप बाहर ही रखें, इसे आउटडोर में ही रखें, लेकिन यदि आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप इंडोर भी ऐसी जगह पर रखें जिससे कि इसमें सनलाइट आती रहे। इसको पर्याप्त धूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बात करेंगे वाटरिंग भी एक कारण होता है आपके प्लांट का ख़राब होने का। आप यदि उसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो भी इसमें इसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं और प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसको जब मिट्टी बिल्कुल से ऊपर से उसकी सतह ड्राई हो गई हो तभी आप इसमें पानी दें, बाकी आप इसे बेवजह पानी ना दें। और प्लांट्स के जैसे इसी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। इस तरह से यदि आप पानी देने का इस प्लांट में ध्यान रखते हैं तो ये गलने से बच जाएगा और प्लांट काफ़ी खूबसूरत रहता है, हेल्दी प्लांट बनेगा। तो ये सारी टिप्स जो थे ये हमारे प्लांट को ख़राब होने से बचाने के लिए थे। साथ ही इसकी जो ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसको प्रॉपर सनलाइट दीजिए। और रही बात इसमें फर्टिलाइज़र की, तो आप काऊ डंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार डाल सकते हैं। इतना ही इसके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप ये मेरा एलोवेरा प्लांट देखिए और ये लगता कैसे है, ये देखिए इसकी ये लीफ है। ये लीफ आप यहाँ से कट कर लीजिए और इस लीफ को आप सॉइल में लगा दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा प्लांट में छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी बन जाते हैं, तो आप उनको भी एक गमले में से, एक पॉट में से निकाल के और दूसरी पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। इससे होता क्या है कि उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। ये देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट लग चुके हैं, लेकिन ये छोटा पॉट है तो अब मैं इनको सारों को अलग करके और फिर एक सिंगल पॉट में सबको अलग अलग तरह से लगा दूंगी। तो ये भी आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्लांट को स्पेस मिलता रहे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये था मेरा एलोवेरा पर कुछ सजेशन कि आप किस तरह से कुछ टिप्स फॉलो करके अपने प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू।